आजकल के बच्चे माँ के पास पूछने नहीं आते कि ये कैसे होता है। वो पहले ही यूट्यूब पर देख लेते हैं। पर फिर भी उनके लिए हर चीज़ एक सवाल की तरह होती है। जैसे हमारे ज़माने में चीज़ें बहुत साफ साफ होती थीं, लेकिन आज के बच्चों के लिए नहीं हैं। आज के बच्चे ब्लर्ड विजन के साथ बड़े हो रहे हैं। कुछ यही सब बातें की हैं काजोल ने ललन टॉप के अपने हालिया इंटरव्यू में। और उन्होंने इस पर भी बात की है कि कैसे वो शुरुआती फिल्मों में अपना सब कुछ झोंक रही थी। शाहरुख उन्हें समझा रहे थे कि इतना सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती हर सीन में, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और इस बात को माना कि उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा अंजलि है, एक हिस्सा सिमरन है और एक हिस्सा ही होता है जो आप किसी सीन में अपना ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। यानी एक एक्टर के पर्सनैलिटी में बहुत कुछ होता है। उन्होंने दुश्मन फिल्म के बारे में भी बात की है कि कैसे दुश्मन करने के लिए वो तैयार नहीं थी, फिर बाद में पूजा भट्ट ने, तनुजा चंद्रा ने उन्हें कन्विंस किया और कैसे अ, उसके बाद फैन मेल्स आना बंद हो गए। लोगों ने उन्हें चिट्ठियां लिखना बंद कर दिया क्योंकि उनको फैंस को लगता था कि अगर वो चिट्ठी लिखेंगे काजोल को तो हो सकता है आशुतोष राणा उनके घर की कॉल बेल बजा दें। शिल्पा शेट्टी के पांव देखकर कैसे वो हंस रही थीं और कैसे बाजीगर के सेट पर जो रोने का सीन था उस वक्त उनको ठहाकेदार हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्हें शिल्पा शेट्टी के पैर की नेल पॉलिश जो थी वो बड़ी फनी लग रही थी। इस पर बात की है काजोल ने। और कुछ कुछ होता है कि अंजलि ने जब साड़ी पहनी तब वो शाहरुख के कैरेक्टर को पसंद आती है, लेकिन काजोल का मानना है कि अगर आज वो फिल्म बनती तो उल्टा होता, साड़ी पहनती तो नहीं पसंद आती, टॉम बॉयश होती तो पसंद आती। उन्होंने सन ऑफ सरदार का जो पंगा हुआ था वाईआरएफ से 2012 में उनके पति अजय देवगन और वाईआरएफ के बीच में, उसके बारे में बड़े खुलकर बात की है। आपको याद होगा 2012 में जब तक है जान आने वाली थी और उस वक्त सन ऑफ सरदार आ रही थी और दोनों फिल्में 13 नवंबर 2012 को दिवाली के मौके पर रिलीज़ हो रही थी। और अजय देवगन को कहीं ना कहीं लगता था कि वाईआरएफ ने वहाँ अपनी दादागिरी दिखाई है। अजय देवगन की कंपनी अजय देवगन फिल्म्स ने आरोप लगाया था कि यशराज फिल्म्स ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को इस बात के लिए तैयार किया है कि वो जब तक है जान के ज़्यादा स्क्रीन बुक कर रहे थे। और उन्होंने एक डील की थी जिसमें उनकी पहले रिलीज़ हुई फिल्म एक था टाइगर, जो कि अगस्त 2012 में आई थी, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक शर्त रखी थी कि आपको जब तक है जान के लिए स्क्रीन रिजर्व करनी होगी। और इससे सन ऑफ सरदार को फ़ायदा नहीं हुआ था, उनको सिंगल स्क्रीन थिएटर्स नहीं मिल पाए थे जितने कि मिलने चाहिए थे। और इसको लेकर किस तरह से अजय देवगन ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की थी। बाद में ये पूरा मामला वायरफ के सपोर्ट में ही निकल कर सामने आया था। सीसीआई ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि वायरफ का जो थिएटर मालिकों के साथ समझौता है वो प्रतिस्पर्धा को प्रभावित नहीं करता। तो काजोल ने बात की है कि कैसे वायरफ जैसा बैनर, जहाँ से उनके करियर को इतनी बड़ी फिल्में मिली, चाहे हम फना की बात करें या हम बात करें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कि किस तरीके से उनके ऊपर एक प्रेशर था कि उनके सबसे करीबी दोस्त के साथ उनके पति का झगड़ा चल रहा था। और उन्होंने कहा कि चीज़ें बदली उसके बाद, और बहुत खुलकर उन्होंने इस इंटरव्यू में बात की। और ख़ास बात यह है कि काजोल इसमें अपने इंटरव्यूअर को यानी सौरभ द्विवेदी को काफ़ी बुली कर रही थी। वो बहुत अलग अंदाज में नज़र आई हैं। आमतौर पर मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ का रिव्यू नहीं करता हूँ, लेकिन इस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे लगा कि इसका हमें रिव्यू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते जो आमिर खान का इंटरव्यू हुआ था ललन टॉप पर, जो करीब 5 घंटे 18 मिनट का था, उससे कहीं बेहतर ये इंटरव्यू है, क्योंकि ये छोटा है, 1 घंटे 35 मिनट का है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ निकल कर आया है। और मुझे लगता है कि इतना खुलकर मैंने काजोल को पहले कभी बात करते नहीं देखा। उन्होंने करण जौहर के साथ अपने विवाद पर बात की है। उन्होंने किस तरह से उनकी परवरिश हुई, उनकी नानी और उनकी नानी की माँ और उनकी माँ किस तरीके से उनको घर पे संस्कार मिले हैं और कैसे उन्होंने फेमिनिज़्म की बात की, तो बहुत खुलकर वो इस बारे में बात करी। उन्होंने खुलकर कहा है कि मैं खबरें नहीं देखती, मैं न्यूज़ नहीं देखती, मैं फिल्में नहीं देखती। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पति की फिल्म रेड भी नहीं देखी है। और उन्होंने कहा कि मैं इस हद तक कम फिल्में देखती हूँ कि मतलब लोगों को मुझसे शिकायत रहती है और मुझे सिर्फ मर्डर मिस्ट्रीज़ देखना पसंद है, और मैं अपना ज़्यादातर समय जो है वो पढ़ने में लगाती हूँ। उन्होंने कई सारी माइथोलॉजी पे बात की। उन्होंने कहा मैं माइथोलॉजी पे बुक्स पढ़ती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी दिन की शुरुआत भी बुक्स से होती है, मुझे पढ़ना के
कुछ ज़्यादा पसंद है। मैं सिनेमा इतना नहीं देखती हूँ। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इंटरव्यू देखने जैसा है, और बहुत कम इंटरव्यूज़ काजोल के होते हैं। अब मैं करण जौहर वाले इंटरव्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो उनके शो पे जाके वो बात करती हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट अगर इंटरव्यू कर रहा है काजोल का और इतना खुलकर अगर बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अ, हाल फिलहाल में इतना डिटेल्ड इंटरव्यू देखने को नहीं मिला है काजोल का। वैसे भी काफ़ी रिजर्व पर्सनैलिटी है। उन्होंने राजू चाचा के बारे में भी बात की है, जो फिल्म फ्लॉप हो गई थी अजय देवगन की, और उन्होंने कहा कि उसके बाद अजय ने कभी हार नहीं मानी। उनको ऐसा नहीं लगा कि उन्हें यहाँ रुक जाना चाहिए, और वो फिल्म अपनी माँ का प्रमोशन कर रही थी। और बहुत सी बातें उन्होंने बहुत खुलकर कही इंडस्ट्री के बारे में। उन्होंने बात की है कि कैसे वो जो 8 घंटे वाली बात चली थी कि 8 घंटे ही काम करना चाहिए क्या हीरोइन को, जो दीपिका पादुकोण ने कहा था, जिसकी वजह से उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म भी छोड़नी पड़ी। उस पर उन्होंने खुलकर कहा है कि मैंने हमेशा एक शिफ्ट में काम किया, और जैसा कि आमतौर पर हो जाता है काम करते करते आपको कई बार एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ते हैं, तो हमने भी दिए हैं, लेकिन इसको लेकर कोई हो हल्ला नहीं हुआ। और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बात की है जो प्राइस डिस्पैरिटी होती है कि हीरोज़ को ज़्यादा पैसा मिलता है, हीरोइंस को कम मिलता है। उन्होंने कहा अल्टीमेटली तो भाई जो क्राउड पुलर होगा उसी को ज़्यादा पैसा मिलेगा। और कुल मिलाकर उन्होंने इस बारे में भी बात की है कि 90s से लेकर अब तक जिस तरीके से विमेन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारे समाज में, उसको लेकर वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा उसी तरह से फिल्मों में दिखाया भी गया है। तो कुल मिलाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बात की है कि किस तरह से उनकी बेटी न्यासा को बहुत ज़्यादा पैपराजी फॉलो करते हैं, और कैसे वो उनको समझाती हैं कि इसको कैसे डील करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मानती हूँ कि 99.5% लोग ऐसे हैं इंटरनेट पर जो आपके काम की तारीफ करते हैं, वो 0.5% हैं जो ट्रोलर्स हैं, और हमें उन्हें कैसे नज़रअंदाज करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये इंटरव्यू जो है काफ़ी रिफ्रेशिंग मुझे लगा, और मैंने इस अंदाज में कभी काजोल को देखा नहीं। काजोल को जब भी देखा जाता है तो कहा जाता है बड़ी स्नॉबिश हैं, खुलकर बात नहीं करती हैं, सवालों के जवाब नहीं देती हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में काफ़ी कुछ काजोल बोल कर गई हैं। और मुझे लगता है कि 1.5 घंटे का जो इंटरव्यू है, 1 घंटा 35 मिनट का, ये देखने जैसा है, खासकर तब जबकि आप एक पर्सनैलिटी को बहुत करीब से जानना चाहते हैं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कपिल का शो देखने का। मैंने कपिल के शो का भी थोड़ा सा फील लिया, लेकिन मुझे इस बार के शो में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, शायद इसलिए कि मुझे क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है। गौतम गंभीर वहाँ दिख रहे थे, ऋषभ पंत दिख रहे थे, युवी चहल दिख रहे थे, अभिषेक दिख रहे थे जो नए क्रिकेटर हैं, और वही उनका हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन कुल मिलाकर कपिल का शो मुझे लगा कि इस बार काफ़ी बेअसर है। उसके कंपैरिजन में मैंने काजोल के इंटरव्यू को ज़्यादा इन्जॉय किया। और जो लोग संडे को ये तय करना चाहते हैं कि हम कौन सा शो देखें, तो मुझे लगता है कि इस बार कपिल के शो से ज़्यादा मुझे एंटरटेन किया है ललन टॉप के उस काजोल वाले इंटरव्यू ने, क्योंकि उसमें नेचुरल ह्यूमर है और आप एक ऐसी बातचीत का मज़ा लेते हैं जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके सामने बैठकर हो रही है। तो क्या आप लोगों ने कपिल का शो देखा है, या आपने काजोल वाला इंटरव्यू देखा है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कपिल के शो से ज़्यादा एंटरटेनिंग काजोल का इंटरव्यू था? आप अपने कमेंट करके मेरे वीडियो के नीचे बता सकते हैं।